कंपनी है जिसका नाम है सोनाली कंज्यूमर प्रोडक्ट एलटीडी। तो अभी मैं इसके सेकंड हाफ के जो रिजल्ट्स आए थे वो देख रहा था। इसके अलावा जो इसकी कॉल हुई थी वो भी मैंने एनालाइज़ की थी। तो बेसिकली ये कंपनी बहुत ही छोटी है, 30 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मेरा मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने देखा कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 38% है और बाकी के सारे के हमारे रिटेल भाई बंधु लोग हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ इस पे एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे फंडामेंटली प्रॉब्लम है और जहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में गड़बड़ है। जो प्रमोटर की साइड से चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने सोचा लाओ इसे थोड़ा कवर करते हैं। तो देखो, ये कंपनी बेसिकली आपको पता होगा कि जो स्नैक्स वगैरह उन्हें बनाती है और कुछ ग्रेन्स वगैरह फार्मर से ख़रीद के बेचती है। तो इसका बिजनेस मॉडल तो काफ़ी सिंपल है, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली चीज़ है नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो प्रमोटर है, शायद 2023 में इसका आईपीओ आया था, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है और बेस इसका काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा पता चलेगी जिससे थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। तो अभी जो सेकंड हाफ के रिजल्ट्स आए थे मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स थोड़े से इस टाइप के हैं कि 1000% में सेल्स गई है और उसी हिसाब से इसकी जो प्रॉफिट वगैरह है वो इंक्रीज हुई है। मैं उस पे नहीं जाऊँगा। आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या है इस वाले S2 में, तो रिजल्ट तो आपको देखने में एक बार में कंपनी ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी है, और अगर मैनेजमेंट की कॉल सुनेंगे तो उसके बाद भी आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बस इसमें कूद पड़ें और इसके शेयर खरीद लें। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या है कि जितना छोटा मार्केट साइज होता है, एसएमई टाइप की जो कंपनियां होती है, वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है जो प्रमोटर की बातें आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रमोटर ही इसमें जो कुछ गलत करने जा रहा है या कुछ गलत होगा, बट फिर भी आपको थोड़ा कॉशियस होने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी मैनेजमेंट की कॉल सुनेंगे तो मैनेजमेंट की जो कॉल है वो 1 घंटे की हुई थी, और 1 घंटे में जो उसकी जो 30 मिनट की जो कॉल है वो तो ऑडिएबल है अगर आप देखेंगे। उसके बाद की जो कॉल है वो ऑडिएबल नहीं है जो इसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का कहना ये है कि अगले साल ये 100% के हिसाब से ग्रो करेंगे, यानी 100 करोड़ के करीब, जो 100 करोड़ के करीब करेंगे ये बिजनेस अपना, और अगले साल उससे शायद 250 करोड़ करेंगे और फिर 500 करोड़, इस तरीके से। यानी आने वाले 3 सालों में 100 की स्पीड से ये ग्रो करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है, जो प्रमोटर है उसका। दूसरा चीज़ इन्होंने बोला कि मार्जिन्स भी इम्प्रूव करेंगे। तो अभी एक जो कोई बंदा था इन्वेस्टर, उसने पूछा था कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस हिसाब से आप ग्रो करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम जो है जो ग्रो करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत है वो कहाँ से लाएंगे। तो उसने वही बोला कि इक्विटी डाइल्यूजन करेंगे, उसके बेसिस पे ही ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर फिर से इसकी ओनरशिप कम होने जाएगी, वो कब होगा वो थोड़ा लेटर फाइनलाइज करेंगे। दूसरा, मार्जिन्स के लिए इन्होंने बोला कि जो आप रॉ मटेरियल है, जो गोदाम्स वगैरह हैं जिनमें ये स्टोर करते हैं, तो सीजन में ये फार्मर से ख़रीद के स्टोर करेंगे और ऑफ सीजन में उसको बेचेंगे। यही सिंपल इनका फंडा रहता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि आप कोई भी क्रॉप ले लीजिए या कोई भी रॉ मटेरियल ले लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसे आप सीज़न में स्टोर करके ऑफ सीजन में बेचें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस प्राइस, जो प्रोडक्ट आपने जो भी रॉ मटेरियल ख़रीदा उसकी प्राइस ऑफ सीजन में आ गई हो। कभी कभार चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती और उसके साथ रिस्क भी रहता है कि चीज़ों को ख़राब होने में भी बहुत सारी कॉस्टिंग वगैरह आती है। कॉस्टिंग से मुझे याद आया, एक इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें 38 लाख रुपए की है साल 2025 में, और उसमें से 37 लाख रुपए जो खर्चा है वो बोर्ड का है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो उसने इसमें गोल घुमा फिरा के जवाब मैनेजमेंट ने दिया था कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय रखते हैं, और 37 लाख का सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर, और बोर्ड ऑफ मेंबर में कोई नहीं, वही फैमिली के लोग या रिश्तेदार वगैरह ही होते हैं, जितनी भी एसएमई सेगमेंट वाली कंपनी होती है। तो 37 लाख रुपए की सैलरी 38% वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अनफेयर लगता है, और बाकी के जो लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी होगी कि किस तरीके से एसएमई का जो बिजनेस है वो काम करता है। दूसरा, आपको रिसीवेबल्स देखने होंगे, 40% के करीब है बैलेंस शीट में, और जो पेबल्स है वो भी काफ़ी हायर साइड है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। फंडामेंटली काफ़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ में। अगर आपके पास इसका शेयर है तो प्लीज़ एक बार जो H2 के रिजल्ट्स आए इसके, उसको एनालाइज करिए, और जितना जल्दी हो सके अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा, बट मुझे लगा था कि देखो किस तरीके से एसएमई वाले जो सेगमेंट होते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको प्रमोटर से ही है, किसी और से नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, और जो भी आपके पास शेयर हैं उन्हें रिजल्ट के बेसिस पे एनालाइज जरूर करिए। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर क्वार्टर 4 अपडेट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।